फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो देखिए, कार्तिक के महीने में 365 बाती का दीपदान आप इजीली कैसे बना सकते हैं घर में। और इस दीपदान को आप कार्तिक के महीने में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तुलसी विवाह आने वाला है, देवउठनी एकादशी आने वाली है, गंगा दशहरा, गोपाष्टमी जो आज के ही दिन है 9 तारीख को जो ये वीडियो डलेगी उसमें ही है। और फिर उसके बाद गंगा दशहरा भी आ जाएगा और पंच पीकू भी आ जाएंगे। देखिए, पंच दिन की पूजा आती है ना, उसमें पंच पीकू कहते हैं, वो भी आ जाएगा। तो उसी बीच में आप ये 365 बाती के दीपदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फुल वीडियो ज़रूर वॉच करना। तो गोला यानी सूखा वाला नारियल ले लिया है हमने। इस तरह के मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, आपके यहाँ मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसको कट करके हम इसमें 365 बाती बनाकर इसमें लगाएंगे तो इजीली रहता है। देखिए, बनाना भी बहुत ही सरल है और 365 बाती का दीपदान आसानी से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बाती थोड़ी सी मोटी होती है ना। अगर आपके पास नहीं मिले, कहीं अवेलेबल नहीं हो ना, तो आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। तो बड़ा दिया लेना, छोटा दिया नहीं होगा, क्योंकि 365 बाती बहुत बड़ी हो जाती है। तो साल का एक ये दिया करना होता है हमें। तो ये मंदिर में कर सकते हैं आप, पीपल में कर सकते हैं और आंवले के पेड़ में कर सकते हैं। एकादशी है तो कृष्ण भगवान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। और आप है ना शिवालय भी में कर सकते हैं, घाट पे कर सकते हैं। अगर आप गंगा नहाने गए, स्नान करने गए, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें 2 दिए तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और थाली में स्वास्तिक बना लिया हमने और इस तरह से हम रख लेंगे। अगर इजीली सेट हो रहे हैं, आप किस तरह से रखे जा रहे हैं, तो आप इजीली उसको थाली में रख लें। नहीं तो आप क्या करें, मिट्टी के दिए ले लें, पुराने नए कैसे भी ले सकते हैं। उसके नीचे आप इसको रख दें, ऊपर रख देंगे ना इसको, तो आप इजीली रहेंगे और कहीं से भी हिलेगा डुलेगा नहीं, आप आसानी से दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मिट्टी के दिए ले लिए। मिट्टी के दिए लेने के बाद अब इसके ऊपर हम इस तरह से सेट कर, तो इस तरह से सेट कर लेंगे मिट्टी के दियों पे। और हमारे ये दिए तैयार हो चुके हैं। आप 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। इनकी संख्या आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, आपको सब जगह रखना है। तो देखिए, मैंने इस तरह के 365 बाती की है ना बाती बना ली है। मैंने 3 बना के रख ली है, आपको 2 बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 बन जाती है हम जब बाती तैयार करते हैं। तो मेरे पास ये 5 धागे वाला मोली का गिट्टा है, 5 धागे हैं इसमें। तो एक धागा एक है ना बाती के रूप में गिना जाता है। तब हम पतली बाती बनाते हैं ना, 365 काफ़ी मोटी हो जाएगी। तो इसको इस तरह से लपेटना शुरू करेंगे हाथ पे, फिंगर को थोड़ी सी फैला लेंगे और इस तरह से 73 बार हम लपेटेंगे ना, तो 365 बाती हमारी तैयार हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं इस तरह से बाती बनाना तो बना सकते हैं, कच्चे सूत से बना सकते हैं या मोली के धागे, ईजी रहता है, इसी से बना दें। कलावे की बाती बहुत ही ईजी रहती है। देखिए, घी में भी आप बहुत अच्छे से डिप हो जाएगी और इससे आप है ना काफ़ी देर तक है ना बाती है ना जलती रहेगी। और गोले में भी कर रहे हैं हम घी डाल के, तो घी तेल आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। और इस तरह से बनाने के बाद इसको कट कर लेंगे और कट करने के बाद दोनों साइड से कट करेंगे ना, तो हमारी 2 बाती तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली दीपदान कर सकते हैं और दीपदान का बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है हमें। कार्तिक के महीने में तो सबसे ज़्यादा होता है। साल भर में अगर आप कहीं पे भी शिवालय में या घाट पे या मंदिर में, किसी के भी मंदिर में, माता के या हनुमान जी के, कहीं पे भी आपने दान नहीं किए होते ना, तो एक दिया पूरे साल भर का ये दीपदान का हो जाता है। तो आप संख्या आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। घी तेल भी आप इच्छानुसार रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये बाती तैयार कर ली है, 365 बाती। तो इसको अब कट कर देंगे यहाँ से। तो ये देखिए, 73 बार मैंने लपेटा है। तो इस तरह से इकट्ठा होने के बाद देखिए मोटी हो गई है ना। इसीलिए मैंने बोला आपको, अगर रुई की बाती बनाएंगे तो वो इजीली जल नहीं पाएगी और बनती भी नहीं है। देखिए, उसको अलग तरीका होता है रुई की बाती बनाने के लिए। बहुत ही देर तक उसको हाथों में है ना दूध लगा कर करना पड़ता है, खींचना पड़ता है धागा, उस हिसाब से बनती है, वो अलग होता है प्रोसेस। पर ये कलावे की बाती बहुत ही इजीली बन जाती है। अगर आप बिगनर हैं और आप इस तरह से सीख रहे हैं छोटी छोटी अपने धर्म के अकॉर्डिंग ये पूजा पाठ, तो उसके लिए 365 की बाती इस तरह से इजीली बन जाएगी। देखिए, इजीली सेट हो चुकी है। अब इसे हम गोले में रख देंगे, जो हमने कट करा है ना, ये दिया तैयार किया, इसी में रख देंगे। और अब इसमें घी तेल इच्छा अनुसार रख लेंगे। देखिए, आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी
इच्छा में है कि अगर सरसों के तेल के करना चाहते हैं, तिल्ली के तेल का करना चाहते हैं या घी का करना चाहते हैं, तो आपके पास घी अवेलेबल हो तो आप घी का कर सकते हैं। तो मैंने घी को देखिए गर्म कर लिया ताकि अच्छे से डिप हो जाएगी बाती। तो इस तरह से एक साइड से डिप करेंगे पहले, इस तरह से हम नोक को डिप कर लेंगे ना घी में थोड़ी देर, तो फिर वो जलना आसान हो जाएगा। फिर हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद इसमें बहुत सारे घी डाल देंगे और फिर वो थोड़ी देर में ही जम जाएगा। जब हम करेंगे ना तब तक जम चुका होगा, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रही है। तो देखिए दीपदान जब भी करें आप, तो या तो संध्या के बाद करें क्योंकि अंधेरा हो जाता है थोड़ा सा, या फिर है ना सूर्य उदय से पहले करें रात, क्योंकि अंधेरे में ही दीपदान का महत्व होता है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें, आपको दीपदान करना है ना तो संध्या के बाद करें, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो जाएगा। 5:30 के आसपास अंधेरा हो जाता है अब, क्योंकि ठंड की दिन है और रातें बड़ी हो गई है, दिन छोटे हो गए, तो इसलिए आप इस हिसाब से कर सकते हैं। देखिए तो सब में हम इस तरह से घी भर देंगे और इसी तरह का प्रोसेस रखेंगे ना आप, तो ये बातें आराम से भीग जाएगी और बहुत ही इजीली सेट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर सब में भर लेते हैं। आप सब में भर लिया है मैंने घी। आप कर लेंगे टिक्की। ठीक है, टिक्की करना ज़रूरी है क्योंकि हम साल भर में जो दीप करते हैं ना घर में, मंदिर में, कहीं पे भी, उसमें टिक्की वगैरह नहीं करते, भोग भी नहीं डालते। पर साल भर के ये दिए होते हैं ना थोड़े से अलग से होते हैं और पुण्य फल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इनको टिक्की करना ज़रूरी होता है। तो कुमकुम से, चंदन से, हल्दी से, आप इच्छा अनुसार जिससे टिक्की कर सकते हैं, जितना चाहें इसको डेकोरेट कर सकते टिक्की के अकॉर्डिंग। तो देखिए आप इस तरह से इसको सब में टिक्की करनी होगी। ठीक है, पहले मैं कुमकुम की कर रही हूँ, चंदन की करूँगी, फिर हम भोग समर्पित करेंगे इसमें। तो मैं देवउठनी एकादशी के दिन करने वाली हूँ ये सारे दिए, तो मैंने तिल का उपयोग करा है। आप खील का भी कर सकते हैं, खील होती है ना, उसका भी उपयोग कर सकते हैं, चावल का भी कर सकते हैं, पर एकादशी वाले दिन आप सिर्फ तिल का ही उपयोग करें। तो वाइट तिल का भोग लगाऊंगी मैं इसमें। और आप जहाँ पे भी ये दीपदान करें ना तो वहाँ पे आसन ज़रूर दें। देखिए पुष्प का, तिल का, खील का, मतलब कोरा है ना ज़मीन के ऊपर हमें दीपदान नहीं करना है, हमें आसन देने के बाद ही दीपदान करना है, कहीं पे भी खाली नहीं रखना है। देखिए ये बहुत ही बड़े दिन होते हैं और इसमें दीपदान भी अलग तरीके से होता है, इसका पुण्य फल भी उतना ही ज़्यादा होता है। जितने आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना तो साल भर का ये दीपदान का पुण्य आपके खाते में आ जाएगा, इसमें कुछ भी घाटा नहीं होगा। तो देखिए ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है, बस नियम होते हैं छोटे छोटे, वो जो फॉलो करने होते हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग ये दीपदान ज़रूरी ही करें, आप कहीं पे भी भूलें नहीं। और देखिए देवउठनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, आंवला नवमी पे कर सकते हैं, और गंगा दशहरा पे कर सकते हैं, तुलसी विवाह के दिन भी कर सकते हैं। देखिए देवउठनी एकादशी के दिन फिर शाम में ही तुलसी विवाह हो जाएगा, या फिर 13 तारीख का रहेगा, 12 की ना एकादशी है, तो हमारे यहाँ 12 की एकादशी मना रहे हैं। आपके इधर किस तरह से बना रहे हैं वो आप ध्यान में रखकर दीपदान कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे डेकोरेट कर लिए हैं और अब भोग समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। अगर आपके पास पुष्प हैं तो पुष्प से भी सजा सकते हैं आप लोग। और देखिए इसी तरह से मैंने एक आंवले का भी वीडियो डाल रखा है, आंवला नवमी पर आप किस तरह से आंवले के दीप बनाकर और इस तरह से आप दान कर सकते हैं दीपदान। उसका भी महत्व, उसका भी पुण्य फल बहुत ही ज़्यादा है। तो आंवला नवमी पर आंवले के पौधे की पूजा, आंवले के दीपदान, आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनाकर खाना, ये सब बहुत ही महत्व देता है। देखिए मैं तिल का ही आसन दूंगी क्योंकि मैंने तिल का ही भोग लगाया है इसमें, तो इस तरह से तिल का आसन दे देंगे। अब आपको जहाँ पे भी रखना है ना इस तरह से आसन दे दें, फिर उसको देखिए मिनसना भी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ही आपने ये दिए तैयार कर लिए, सब कुछ भोग लगा लिया, सब कुछ हो गया, तो थोड़ा सा हाथ में जल लेकर और 2 बार इसमें से वार देंगे, 2 बार राउंड घुमा लेंगे, इस तरह से मिनस जाएंगे, तो आपके दीपदान का पूरा पुण्य फल आपके खाते में होगा। तो फिर दान कैसे करना है, तो मंदिर में ले जाएंगे, मंदिर में ले जाके प्रज्वलित कर देंगे। अगर आप पीपल के नीचे, बरगद के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे करना चाहते हैं, तुलसी माता रानी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि 7 डेज सबकी छूटते हैं लेडीज़ों में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे वो भरपाई हो जाएगी साल भर की। ठीक है, तो इसलिए तैयार करके आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा हो, बताने का तरीका, सिखाने का तरीका दीपदान का, तो कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना। फिर